अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस लेकर। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं टाइम में ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड मेरी ड्यूटी है कि जो एंगल्स नए बने हैं उन एंगल्स की तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँ। बाकी ये सब चीज़ें रब ताला की तरफ से हैं। दिन का होना, शाम का होना, रात का आ जाना, सर्दियों का आ जाना, गर्मियों का आ जाना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से। एज़ वी बिलीव कि एक पत्ता भी रब ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता है। और ये जो सोलर सिस्टम है ये तो लाइफ फोर्स प्रोड्यूस करता है इस ज़मीन पर। जितनी भी हयात है वो सिर्फ़ इसके फ्रेंडली होने से है। इसके कुछ एंगल ऐसे हैं जो हमें एडवांटेजेस देते हैं, कुछ एंगल्स हैं जो हमें कभी कभी डिसएडवांटेजेस देते हैं, लेकिन वो डिसएडवांटेजेस भी हमारे लिए कोई तबाही नहीं लाते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो कंफर्ट ज़ोन है हम लोग थोड़ा उससे बाहर निकलते हैं। ये तमहीद जो मैंने अभी आपके सामने पेश की ये इसलिए पेश की कि प्लानिटरी चेंजेस आपके लिए थोड़ी सी तसादुम वाली हैं, थोड़ी सी आपकी मुखालफत की हैं। पहली चेंज ये वीक मैं 18 अप्रैल से 23 अप्रैल के दर 24 अप्रैल तक बयान करूँगा। पहली तब्दीली, सूरज आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। सन जब भी 12th एंगल पर जाता है आपके यहाँ सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सम टाइम शेक होता है। अगर आप वीक एरीज़ हैं, वीक जेमिनाइज़ हैं, आप पहले ही डरे हुए थे या पहले ही कुछ इवेंट्स या कुछ नाकामियाँ या कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम में थे, तो फिर ज़ाहिर बात है बंदे के ऊपर सेंसिटिविटी आ जाती है। एंड उधर से सूरज आपके 12th एंगल पर चला गया तो दैट चला जाएगा 19 अप्रैल को। तो दैट मीन्स कि कुछ आपके अंदर सोचना, फ़िक्र करना ये बढ़ जाएगा। एंड सूरज अगर 12th एंगल पर चला जाए तो कम वक्त ये अपोजिशन भी बढ़ जाती। लोग हैं भी खाम खाम मुखालफत करें, जो जिनकी हिम्मत नहीं होती थी आपसे बात करने की वो भी सर उठाने लगेंगे। एंड इसी तरह अप्रिसिएशन लेवल कम हो जाता है। एंड फिर उसके अलावा सूरज का उस एंगल पर जाना जिस एंगल पर आपके लिए इरादों की कमज़ोरी या फिर कैप्टन स्किल्स का वीक होना, ये भी उसी की पॉसिबिलिटी है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। नेगेटिव न्यूज़ का एक और पहलू कि उसी 19 तारीख को मरकरी भी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। एंड मरकरी का 12th एंगल पर जाना दैट मीन्स कि वो आपके यहाँ माइंड स्किल्स को मज़ीद डंप करेगा। एज़ यू नो मरकरी इज़ अ फ्यूल टूवर्ड योर माइंड स्किल्स, टूवर्ड योर कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जामिनेशन, फेस वैल्यू, पब्लिक इमेज। और जब वो नेगेटिव एंगल पर है तो ये सब चीज़ें भी डाउन होंगी। सो जब ये चीज़ें भी डाउन हो गई तो ये दूसरा प्लैनेट हो गया जिसका फ्यूल अब अनफ्रेंडली है। एंड सॉरी टू से पिछले हफ्ते जो मेरी वीडियो थी उसमें भी मैंने बयान किया था कि द वीनस इज़ द ओनली प्लैनेट जो कि 12वें घर में जाकर पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो टॉरस हाउस है एंड टॉरस हाउस का रूलिंग प्लैनेट है वीनस। तो दैट इज़ ओनली गुड न्यूज़ कि जब वीनस 12th एंगल पर जाएगा तो आपके लिए किसी हद तक सहूलत पैदा कर 12th एंगल में रहते हुए आ गया हुआ है, 12th एंगल में रहते हुए आपके लिए कुछ सहूलत पैदा करेगा। लेकिन सूरज की नेगेटिव एंगल पर जाना, मरकरी का नेगेटिव एंगल पर जाना आपके लिए कुछ ट्रबल्स भी पैदा करेगा, जिसके इवज़ आपको थोड़ा सा इस वक्त में संभल कर एक्यूरेसी के साथ रिहर्सल करके चीज़ों को प्रॉपरली होमवर्क करके परफॉर्म करना चाहिए। इतनी बात अभी भी डाइजेस्टेबल है। जो अब खबर सुनाने वाला हूँ वो इससे भी ज़रा सेवियर है, सो यू हैव टू केयरफुल। मार्स एक प्लैनेट है, आतिशी नेचर का है, आपके लिए करेज का है, आपके लिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का है, कंपटीशंस को डेवलप करता है, सडन गेन्स देता है। एंड जब भी ये प्लैनेट अच्छे एंगल्स पर होता है तो डेवलपमेंट्स आती हैं, ग्रोथ आती है, ब्रेवरी आती है, फ़िज़िकल एनर्जीज आती हैं, विनिंग सिचुएशंस आती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये वो चौथा प्लैनेट है जो आपके लिए ट्रबल में जा रहा है 23 अप्रैल को। एंड ये कैंसर हाउस में जाएगा और वो आपका सेकंड हाउस है। ये आतिशी नेचर है, आग और फायर। एंड जो जिस एंगल पर जा रहा है उस एंगल को हम वाटर एंगल कहते हैं, मतलब वो कैंसर हाउस है। तो इन दोनों के दरमियान तसादम रहता है जिसके एवज़ इरिटेशन लेवल, साइकोलॉजिकल फैक्टर का नेगेटिव होना, मरकरी की वजह से अलग से नेगेटिव हो रहा है, सूरज की वजह से सेंसिटिव हो रहा है। तो ये थोड़ी तसादम वाली सिचुएशंस पैदा हो रही हैं। दिस इज़ माई
एज़ यू नो मैं अच्छी खबरें भी सुनाता आया हूँ एंड 2 महीने बाद फिर अच्छी खबरें सुनाऊंगा इसी मार्स से रिलेटेड। जब ये लीव हाउस में चला जाएगा वहाँ ये मैक्सिमम फ्लरिश करेगा, बट अभी तो 23rd को 2 महीनों के लिए ये ट्रबल में जाने लगा। तो इस वक्त प्रॉपर्टी का ख़रीदना, जॉब का स्विच करना, अपने कुलीग्स के साथ तसादुम करना, बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर रहकर लड़ाई झगड़ों या बहस तकरार में हिस्सा लेना, ये मुनासिब टाइम नहीं है। एंड वैसे भी 2 साल में इसने सिर्फ एक दफ़ा कैंसेरियन एंगल पर आना होता है, एक दफ़ा कैंसर हाउस में आना होता है। तो 2 साल में अगर एक दफ़ा 60 दिनों के लिए आ भी जाए तो आपको इसकी कोई ना कोई रेमेडी पता होनी चाहिए, कोई ना कोई इसका सल्यूशन पता होना चाहिए, किसी न किसी तरह आपके अंदर पैशन या टॉलरेंस होना चाहिए कि आप इसे रिकवर करें। एक और प्लस पॉइंट है, ड्यू टू रमज़ान सीज़न आपके पास बहरहाल स्पिरिचुअल मोस्ट टाइम है टू रिकवर दिस टाइप ऑफ इश्यूज़। आपके पास खैर है, बरकत है, अल्लाह ताला के साथ मामलात हैं। मुझे लगता है आप बहुत आराम से इस मामले को डील कर जाएंगे। मैं और बहुत सारा इसे तफसील बयान करना चाहता था, लेकिन ये रमज़ान सीज़न चल रहा है, आप तवज्जो अपनी इबादत की तरफ दीजिए, तिलावत कुरान मजीद की तरफ दीजिए। बस मकसद ये था कि आपको ये बता दिया जाए कि मार्स नेगेटिव एंगल पर है। ये आप देख नहीं पाते, आपने कभी तवज्जो नहीं दी इन एंगल्स पर। सूरज आपको दिखता है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है दोपहर है, तो आप काम अपने शाम में कन्वर्ट कर लेते हैं या सुबह में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो एंगल दिख रहे होते हैं। मून के एंगल्स भी आपको पता चल जाते हैं, मून तुलू हो गया है आपको पता है, मून पूरा हो गया आपको पता है, बट वीनस आपको नहीं दिखता, मरकरी आपको नहीं दिखता। सो ये खिदमात एस्ट्रोलॉजर्स आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। 18 साल से तो मैं कर रहा हूँ कि आपको ये एंगल्स बता दिए जाएं एंड थोड़ी थोड़ी उनके जो एक्सपीरियंसेस हो गए। मैंने इस एंगल पर मार्स को 9 दफ़ा आते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में। तो मेरे पास 9 दफ़ा का एक्सपीरियंस है और इन 9 टाइम्स में मैंने जो कुछ सीखा वो किताबी बातें नहीं है, मैंने हकीकत देखी। लोग एंगर फिट्स का शिकार होते हैं, माली हालात में थोड़ी स्लो सिचुएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, प्रॉफिट जो बड़े हाई मार्जिन्स के साथ चल रहे थे वो थोड़े लो हो जाते हैं। एंड सम टाइम इफ़ यू आर एम्प्लॉय तो आपके ताल्लुकात सराउंडिंग के साथ अच्छे नहीं होते, लोग ज़्यादातर आपको चुभने वाली सिचुएशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें इसे रिकवर करना हो तो बहुत आसान है। एक तो आप अपने अंदर इन सारी सिचुएशंस को समझकर जो सॉल्यूशंस आप खुद कर सकते हैं एक तो वो करिए। दूसरे सॉल्यूशन साइंटिफिक हैं, दैट इफ़ यू आर अ जेमिनी मेल और फीमेल, एमरल्ड या रूबी आपके लिए फ्रेंडली सोर्स ऑफ रेडिएशन की वजह बनेगा, जिसकी वजह से आप इस नेगेटिव टाइम बिहेवियर को रिपेयर या रिपेल कर सकते हैं। सूरज शम्स इज़ आइडियल सूरा जिससे आप इन टाइम नेगेटिविटीज़ को रिपेयर कर सकते हैं 5 टाइम्स इन अ डे। एंड ड्यूरिंग द रमज़ान तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। एंड उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये 2 रेमेडीज़ भी परफॉर्म कर ली तो आप इसे रिकवर कर जाएंगे। लेकिन ये है 60 दिन का, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करिएगा, ये जल्दी ख़त्म होने वाली सिचुएशन है नहीं, तो थोड़े से काम एंड कूल रहने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते मज़ीद इस पे तफसील बयान करूँगा। एंड अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस मार्स से रिलेटेड या सूरज के 12वें घर में जाने से रिलेटेड हों तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उनको अगले वीडियो में ज़रूर एड्रेस करूँ। अब मज़ीद इस वीडियो को लंबा नहीं करते, मैंने वो 3 खबरें सुनानी थी, मरकरी का 12वें घर में जाना, सूरज का 12वें घर में जाना और वीनस का ऑलरेडी 12वें घर में होना एंड मार्स का आपके यहाँ सेकंड एंगल पर जाना, ये आपके लिए ट्रबल की वजह बन सकता है। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, रमज़ान सीज़न में आप अपनी इबादतों में ज़रूर मसरूफ़ होंगे, अल्लाह के यहाँ सरबत सजूद होंगे। जब आप अपने लिए दुआ कर रहे हों तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में बल्कि आखिरत में सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनीज़ आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। आज खबरें अच्छी नहीं थी, आई नो, बट इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेस्ट अल्लाह ताला की तरफ से ही है, सुबहों का होना रब की तरफ से है, शामों का होना रब की तरफ से है। आप पहले ख़ुद इसे रिकवर करने की कोशिश करें। अगर ख़ुद रिकवर ना कर सकें तो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। पर्सनल चार्ट से जो सिवियर सिचुएशंस होती हैं उनको रिकवर करने के लिए भी रेमेडीज़ मुयस्सर है। पर्सनल चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, बट वो फ्री फॉरम नहीं है जेमिनीज़। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।